आरसीबी की घर में पहली जीत। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस साल आईपीएल में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। अब तक तो वो सिर्फ बाहर ही जीत रही थी, यानी कि अवे मैचेस जो हो रहे थे उसी में जीत वो हासिल कर पा रही थी। घर के जो मैचेस हो रहे थे, यानी कि जो मैचेस बेंगलुरु में खेले जा रहे थे, उसमें वो हार जा रही थी। लेकिन कल पहली बार इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को घर में हराया और इस घर में हराने की जीत के नायक कई खिलाड़ी रहे। जीत की नायक की अगर बात की जाए आरसीबी की, तो आपको याद आएगा जॉश हेजलवुड का वो 4 विकेट, आपको याद आएगी विराट कोहली की जो 70 रनों की पारी थी। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा एक और खिलाड़ी था, एक वो और छुपा रुस्तम था जिसकी बात नहीं हो रही है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच वो दब गए हैं और वो खिलाड़ी कोई और नहीं, वो खिलाड़ी विकेट के पीछे खड़ा था, आरसीबी का वो विकेट कीपर जितेश शर्मा। जी हां, कल का मैच अगर आपने देखा होगा तो कल के मैच के नायाब हीरो अगर आप किसी को कह सकते हैं तो वो हैं जितेश शर्मा, जिन्होंने सबसे पहले बैटिंग से अच्छी पारी खेली, उसके बाद विकेट के पीछे वो करामात किए, विकेट के पीछे वो फैसले लिए जिसके बदौलत मैच का रिजल्ट राजस्थान से आरसीबी की ओर मुड़ गया। अब आप यहां कहेंगे कि जितेश शर्मा की कौन सी जो है फैसले ने इस मैच के रुख को बदल दिया, तो मैं आपको बताऊंगा दो वो कारण जितेश शर्मा के जिसके कारण मैच का परिणाम कल राजस्थान की ओर जाते जाते आरसीबी की ओर मुड़ गया। ये विकेट कीपर अगर महेंद्र सिंह धोनी होता तो पूरी मीडिया उसके पीछे लग जाती, लेकिन वो विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी नहीं था, वो विकेट कीपर था जितेश शर्मा, इसलिए वो छुप गया, नहीं तो ये अखबारों की सुर्खियां होती। आपको बता दें कि पहले जितेश शर्मा जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तब कई सारे विकेट एक साथ गिर गए थे। कई सारे विकेट एक साथ गिर जाने के कारण एक वक्त जब लग रहा था कि आरसीबी की टीम 200 से पार जाएगी, 210 से 220 का स्कोर बनाएगी, तो वैसे में लग रहा अब आरसीबी की 180 या 190 के बीच फंस जाएगी। वहां पर जितेश शर्मा ने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 10 गेंदों पर 20 रन बनाए। जहां पर टीम डेविड 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, मतलब वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। वही 15 गेंदें अगर जितेश शर्मा ने खेली होती तो उन्होंने 30 रन बनाए होते, आरसीबी 210 के भी पार चली जाती। ऐसे में जितेश शर्मा की वो 20 रनों की पारी कितनी इंपॉर्टेंट थी आप समझ सकते हैं कि आरसीबी जहां 195-94 रनों पर सिमट जाने वाली थी, वहां 205 तक चली गई। अगर 194-95 तक आरसीबी सिमट जाती तो यह मैच राजस्थान जीत गया होता। अब आते हैं दूसरी पारी में। दूसरी पारी का वो लम्हा जब आरसीबी के हाथ से मैच निकल रहा था, 12 गेंदों पर सिर्फ 18 रनों की जरूरत थी और ऐसे में सभी को लग रहा था कि एक बार फिर आरसीबी की टीम अपने घर में हार जाएगी, जैसा कि पिछले मैच में इस आईपीएल सीजन में होते आ रहा है। लेकिन वहां पर जॉश हेजलवुड आते हैं। निश्चित तौर पर जॉश हेजलवुड ने जो है अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वहां पर एक फैसला, एक डीआरएस जिसको कहा जाता है कि धोनी रिव्यू सिस्टम, लेकिन कल वो जितेश शर्मा का डीआरएस लेना आरसीबी के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। ध्रुव जुरेल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और आरसीबी के हाथ से मैच छीन कर जा रहे थे, लेकिन आरसीबी के लिए मैच जीतने का सबसे अहम मोड़ जितेश शर्मा का डीआरएस लेना हुआ। उसी डीआरएस के कारण यह मैच पलट गया और डीआरएस के कारण, जितेश शर्मा की उस डीआरएस कॉल के कारण ध्रुव जुरेल आउट हो गए और उसके बाद वहां से मैच पलटने लगा। इतना ही नहीं, आखिरी ओवर में जब एकमात्र रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन वानिंदु हसरंगा बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पर टीम डेविड का एक वाइड थ्रो आता है, जितेश शर्मा उसको कलेक्ट करते हैं और विकेट पर दे मारते हैं। और बस यही दो फैसले, यही दो कारण थे जिसके कारण कल का मैच आरसीबी जीत पाई और घर में पहली जीत हासिल की। अब यहां से लग रहा है कि आरसीबी की टीम अब रुकने वाली नहीं है। 9 मैचों में 6 जीत हासिल कर चुकी है, बचे हैं 5 मैच, यानी कि 2 या 3 जीत आरसीबी को सीधे प्लेऑफ में ले जाएगी। तो क्या वाकई में इस साल कप नमदे, क्या वाकई में इस साल आरसीबी के लिए 17 साल का सूखा खत्म होने वाला है? क्या ये 18वां सीजन वाकई में आरसीबी के लिए लकी होने जा रहा है? क्योंकि 18 नंबर की जर्सी विराट कोहली भी पहनते हैं। तो क्या वाकई ये विराट कोहली का सीजन है? तो क्या वाकई ये आरसीबी का सीजन है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कल के मैच में एक हीरो जिसकी बात नहीं हो रही थी, उसकी बात भी होनी चाहिए। जितेश शर्मा, द अनसंग हीरो ऑफ आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।